तो उसके बाद वेगोटॉमी। वेगोटॉमी इट इज़ एन एसिड रिड्यूसिंग सर्जरी कि वेगस नर्व एसिड सिक्रेशन करवाता है स्टमक में। इट्स डन इन ड्यूडेनल अल्सर एंड टाइप 2 एंड टाइप 3 गैस्ट्रिक अल्सर कि ड्यूडेनल अल्सर एंड टाइप 3 गैस्ट्रिक अल्सर। नाउ इट इज़ रिप्लेस्ड बाय प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अब वेगस नर्व में रहेगी दो ट्रंक में डिवाइड हुई, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। पहले एंटीरियर वेगल ट्रंक, उसकी ब्रांचेस तो ये नीचे नीचे आएगी। एक तो गैस्ट्रिक ब्रांचेस देगी और एंड में जाके ये क्रो फुट्स के बहुत सारी ब्रांचेस दे दी है पाइलोरस के अराउंड, उसे कहता है क्रोस फुट। फिर ये गैस्ट्रिक ब्रांच और साथ में हिपैटिक डिवीजन होती है कि गैस्ट्रिक और हिपैटिक डिवीजन, और यहाँ से ही फिर मोटर ब्रांच जाती है टू द गॉल ब्लैडर। फिर तो ये एंटीरियर वेगल ट्रंक की ब्रांचेस। पोस्टीरियर वेगल ट्रंक की ब्रांचेस तो अगेन ये नीचे आई, ये फंडस को ब्रांच देती है विच इज नोन एज क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रासी। क्रिमिनल नर्व इसलिए कि जब हम वेगोटॉमी करते हैं तो ये वाली ब्रांच जो है वो मिस हो जाती है, तो उसकी वजह से रिफ्लेक्स या रिकरेंस होता है ऑफ अल्सर, इसलिए इसका नाम है क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रासी विच इज ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर वेगल ट्रंक। फिर ये नीचे आई गैस्ट्रिक डिवीजन, ये भी देंगी पोस्टीरियर गैस्ट्रिक डिवीजन विच इज नर्व ऑफ लेटार्जेट। फिर इसमें एंड में क्रॉस फुट इसमें भी, और यहाँ पे स्टार्टिंग में देखिए सीलियाक ब्रांचेस। क्लियर, तो ये ब्रांचेस हो गई, ये एंटीरियर है और ये वाला पोस्टीरियर। यहाँ पे क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रासी, ये हमारी क्रिमिनल नर्व ऑफ ग्रासी। ये गैस्ट्रिक ब्रांचेस, यहाँ पे क्रॉस फुट, ये हेपेटिक डिवीजन, और उसके बाद पोस्टीरियर में यह सीलियाक डिवीजन। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेगोटॉमी, तो ट्रंकल वेगोटॉमी प्लस एंट्रेक्टोमी। इट इज़ वेरी एग्रेसिव एंड मैक्सिमम एसिड रिडक्शन होता है इसमें, लेकिन मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस भी होता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है वो हम आगे देखते हैं। सो ट्रंकल वेगोटॉमी मतलब पूरा हम ट्रंक ही कट कर देंगे, प्लस एंट्रेक्टोमी, एंट्रंक को भी रिमूव कर देंगे। तो ट्रंकल वेगोटॉमी प्लस एंट्रेक्टोमी। फिर ट्रंकल वेगोटॉमी प्लस गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। फिर हाईली सिलेक्टिव वेगोटॉमी, इसमें 7 सेंटीमीटर डिस्टल टू द पाइलोरस उतनी ब्रांचेस को ही हम कट करते हैं। 7 सेंटीमीटर डिस्टल टू पाइलोरस उतनी ब्रांचेस को ही कम करते हैं। इट इज़ लेस एग्रेसिव दैन द टीबी प्लस एंट्रेक्टोमी। मैक्सिमम रेकरेंस इसमें होता है कि सेफ ज़्यादा है लेकिन मैक्सिमम रेकरेंस होता है, बट लीस्ट कॉम्प्लिकेशन होता है। अब ये ट्रंकल वेगोटॉमी एंड एंट्रेक्टोमी ये वाली सबसे अग्रेसिव वो कब करते हैं? रेकरेंट अल्सर में, और क्रॉनिक अल्सर में ये करता है हाईली सिलेक्टिव वेगोटॉमी। यार इनिशियली हम इसको प्रेफर करते हैं क्रॉनिक अल्सर में हाईली सिलेक्टिव, लेकिन अगर बार बार रेकरेंस हो रहा है देन अग्रेसिव ट्रंकल वेगोटॉमी प्लस एंट्रेक्टोमी। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? तो एक तो एनास्टोमोटिक लीक, हेमरेज, डियोडेनल स्टम्प ब्लो आउट कि डियोडेनल स्टम्प ब्लो आउट, देन बिलियस वॉमिटिंग। ओके, मैंने बताया था गॉल ब्लैडर को भी एक ब्रांच जा रही होती है, तो वो अगर कट हो जाएगी तो फिर बाइल स्टेसिस होगा, मतलब बाइल की मूवमेंट नहीं होगी, तो इट लीड्स टू बिलियस वॉमिटिंग। क्लियर, बिलियस वॉमिटिंग। देन पेप्टिक अल्सर होगा एट द एनास्टोमेटिक साइट एंड पोस्ट वेगोटॉमी डायरिया कि पोस्ट वेगोटॉमी डायरिया विच डज नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑक्ट्रियोटाइड। फिर गॉल स्टोन फॉर्मेशन अगेन ड्यू टू ट्रंकल वेगोटॉमी। impaired gastric emptying, then internal hernia like Stammer's and Peterson's hernia, then nutritional complication most important, most common is iron deficiency anemia, फिर विटामिन B12 डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, ये सारे न्यूट्रिशनल कॉम्प्लिकेशन, और एंड में डंपिंग सिंड्रोम। फिर तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है ऑफ वेगोटॉमी। याद रखना है ये बिलियस वॉमिटिंग, ड्यूरेनल स्टम्प ब्लो आउट, पोस्ट वेगोटॉमी डायरिया, पेप्टिक अल्सर, गॉल स्टोन फॉर्मेशन, impaired gastric emptying, न्यूट्रिशनल कॉम्प्लिकेशन, ये डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम में होता क्या है? हम खाना खा के वो खाना कुछ भी बचेगा नहीं, या तो वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगा या फिर स्टूल के थ्रू पास हो जाएगा। अब ये अर्ली डंपिंग होते हैं और लेट डंपिंग। लेट डंपिंग में क्या होता है? इसमें रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया होता है। लेट डंपिंग में रिबाउंड हाइपोग्लाइसीमिया होता है ड्यू टू एक्सेसिव इंसुलिन रिलीज, कि इंसुलिन ज़्यादा रिलीज होगा। और ये लेट डंपिंग में इट इम्प्रूव्स ऑन मोर फूड, मतलब जितना ज़्यादा खाना खाएंगे उतना ज़्यादा ये इंप्रूवमेंट होगा। अर्ली डंपिंग में क्या होता है? there is rapid influx of fluid into the bowel, तो उसकी वजह से सिम्टम्स होंगे लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एट्सेट्रा, एब्डोमिनल पेन, एंड इट वर्सन्स ऑन टेकिंग मोर फूड। ओके, इट वर्सन्स ऑन टेकिंग मोर फूड। डंपिंग सिंड्रोम प्रिवेंट कैसे करेंगे? बाय टेकिंग स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, देन अवॉइडिंग लिक्विड्स विथ मील्स, अवॉइडिंग शुगर रिच मील्स, शुगर रिच फूड अवॉइड करना है, हाई प्रोटीन डाइट एंड अवॉइड शुगर अवॉइड करना। फिर हम ऑक्ट्रियोटाइड देंगे, अगर वो फेल हुई देन कन्वर्ट इट इनटू रू एन वाई सर्जरी। फिर तो ये डंपिंग सिंड्रोम। उसके बाद है कार्सिनोमा ऑफ स्टमक। रिस्क फैक्टर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ई कैथरीन जीन म्यूटेशन, फिर है दूसरा APC जीन म्यूटेशन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई कैथरीन एंड APC जीन म्यूटेशन। फिर P53 म्यूटेशन, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, फैटी फूड, प्रेजर्वेटिव रिच फूड, H पाइलोरी इन्फेक्शन, देन गैस्ट्रिक रिजेक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन, गैस्ट्राइटिस, पॉलिप, EBV इन्फेक्शन, ये सारे रिस्क फैक्टर्स। साइट तो मोस्ट कॉमन इज पाइलोरिक रीजन या पाइलोरिक एंड्रोम। फिर है दूसरी बॉडी, एंड में फंडस एंड ओजी जंक्शन।
क्लासिफिकेशन इसके बहुत सारे हैं। लॉरेंस क्लासिफिकेशन विच इज़ इंटेस्टिनल एंड डिफ्यूज टाइप। इंटेस्टिनल में गैस्ट्रिक एट्रोफी, साथ में इंटेस्टिनल मेटाप्लेज़िया भी देखने को मिलता है। डिफ्यूज में तो ओनली स्टमक इज इन्वॉल्व। इंटेस्टिनल में ग्लैंड फॉर्मेशन होता है, डिफ्यूज में पोल डिफरेंशिएटेड होता है, सिग्नेट रैंक सेल्स देखने को मिलते हैं। फिर डिफ्यूज में देयर इज डिक्रीज ई कैथरीन CDH जीन, फिर इसमें ई कैथरीन जीन म्यूटेशन है, इसमें APC जीन म्यूटेशन, फिर उतना बेसिक। फिर है पैथोलॉजिकल टाइप्स ऑफ अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर अकॉर्डिंग टू द डेप्थ ऑफ इन्वेजन। तो ये जापानीज क्लासिफिकेशन सिस्टम है बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ इन्वेजन कि अर्ली गैस्ट्रिक, इसमें से म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा इन्वॉल्व। तो ये पहला है प्रोट्रूटेड, कि ये प्रोट्रूटेड, फिर ये है एलिवेटेड, फिर ये है फ्लैट, ये है डिप्रेस्ड और ये है एक्सकेवेटेड। क्लियर। 1 इज प्रोट्रूटेड, 2A एंड 2B, एक 2A एलिवेटेड है एंड 2B फ्लैट है, फिर 2C इट इज डिप्रेस्ड एंड 3 इज एक्सकेवेटेड। उसके बाद है बोरमैन्स क्लासिफिकेशन, इट इज़ फॉर एडवांस गैस्ट्रिक कैंसर एंड इट इन्वेड्स मसल। तो इसमें 4 टाइप है। पहला है टाइप ए पॉलीपॉइड या फंगेटिंग कैंसर, दूसरा है फंगेटिंग कैंसर अल्सरेटेड विथ एलिवेटेड बॉर्डर्स। ओके, अल्सरेटिव होगा प्लस एलिवेटेड बॉर्डर्स होंगी, ये टाइप 2। टाइप 3 में अल्सरेटिव लीजन्स प्लस इट इन्वेड्स या इनफिल्ट्रेट गैस्ट्रिक वॉल एंड टाइप 4 इज डिफ्यूज इनफिल्ट्रेटिंग, टाइप 5 इज अनएबल टू क्लासिफाई। फिर ये मॉलिकुलर क्लासिफिकेशन, माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी टाइप, एप्स्टीन बार वायरस टाइप, क्रोमोसोम इंस्टेबिलिटी टाइप, जीनोमिक स्टेबल टाइप, दैट्स वर्स्ट फोकस। तो ये क्लासिफिकेशंस याद रखना है बार बार बोल के। फिर स्प्रेड, तो डायरेक्ट स्प्रेड होगा इनटू द लीवर, पैंक्रियास, कोलन। लिम्फेटिक स्प्रेड होगा मोस्टली इनटू विर्चॉस नोड। विर्चॉस नोड इज लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड, लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर नोड इज विर्चॉस नोड। ब्लड के थ्रू जाएगा ये लीवर में, मोस्टली ट्रांसपेरिटोनियल स्प्रेड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो जाएगा इनटू ओवरी, जहाँ पे वो करेगा क्रूकनबर्ग ट्यूमर। कि क्रूकनबर्ग ट्यूमर इज सेकेंडरी टू द गैस्ट्रिक कैंसर, जो ओवरी में होता है, और स्प्रेड इज ट्रांसपेरिटोनियल। फिर क्लिनिकल फीचर्स, तो न्यूमोनिक इज लोड्स, लंप होगा, लॉस ऑफ वेट, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, एनीमिया, एनोरेक्सिया, डिस्पेप्सिया, डिस्फेजिया एंड ऐसे साइलेंट प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। एब्डोमिनल मास जो है वो हार्ड होगा एंड मोबाइल होगा। फिर अदर फीचर्स, तो उसमें सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल जो अम्बिलिकस के अराउंड एक नोड्यूल जैसा फॉर्म होता है ड्यू टू पेरी अम्बिलिकल मेटास्टेसिस, और ये गैस्ट्रिक एंड ओवेरियन कैंसर दोनों में देखने मिलता है। सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल। फिर तो ये क्लिनिकल फीचर्स लोड्स। उसके बाद ये क्रूकनबर्ग ट्यूमर, ये ओवरी में इन्वॉल्व हुआ है एंड सिग्नेट रिंग सेल्स देखने को मिलते हैं, सिग्नेट रिंग सेल्स। इस तरीके से सिग्नेट रिंग सेल्स। इट इज इन स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। रेट्रोग्रेड लिम्फेटिक स्प्रेड होता है। फिर आयरिश नोड्यूल, विच लिम्फ नोड बता दिया मैंने। ट्राइपाम्स, ये क्या है पता नहीं, सीन इन एडवांस स्टेज। इन्वेस्टिगेशन इज एंडोस्कोपिक बायोप्सी, के इन्वेस्टिगेशन इज एंडोस्कोपिक बायोप्सी। एंडोस्कोपिक बायोप्सी इन्वेस्टिगेशन चॉइस फॉर स्टेजिंग, इट इज PET-CT, इट इज PET-CT। और ये TNM स्टेजिंग है। TX ट्यूमर कैनॉट बी असेस्ड, T0 नो एविडेंस, TIS इन सिटू। फिर T1 में इट इज़ म्यूकोजा प्लस सब म्यूकोजा, T1A में म्यूकोजा एंड T1B में सब म्यूकोजा, T2 में मस्कुलरिस प्रोप्रिया, T3 में पेरिटोनियम एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स एंड T4 में इट इन्वेड्स सीरोसा एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। कि T3 में पेरिटोनियम है, T3 में पेरिटोनियम नहीं, सब सीरोवल कनेक्टिव टिश्यू, सब सीरोवल। T3 में सब सीरोसल कनेक्टिव टिश्यू, T4 में सीरोसा प्लस एडजेसेंट, और 0 है या A है वो सीरोसा एंड B है वो एडजेसेंट स्ट्रक्चर। फिर ये लिम्फ नोड और ये मेटास्टेसिस। बेरियम मील भी करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, तो उसकी फाइंडिंग है इरेगुलर फीलिंग डिफेक्ट्स, लॉस ऑफ रिगोसिटी एंड डायलिटेशन ऑफ स्टमक। ट्यूमर मार्कर इज CA72-4, CA72-4। मोस्ट कॉमन साइड ऑफ डिस्टल मैट्स इज लिवर, इट इज़ लिवर नॉट ओवरी। मैनेजमेंट, तो सर्जिकल मैनेजमेंट, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। सर्जिकल में ट्यूमर रिसेक्शन एंड लिम्फ नोड रिसेक्शन। और याद रखना डिस्टल मार्जिन इज ऑलवेज पाइलोरस इन एनी कैंसर। तो सर्जरी का नाम गैस्ट्रेक्टोमी होगा। अगर पाइलोरस में ट्यूमर होगा देन हम डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी करेंगे। फिर डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी बॉडी में होगा देन सब टोटल, एंड फंडस में होगा तो टोटल, सीवाट टाइप 3। ये टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में एंटर स्टमक इज रिमूव्ड एंड ईसोफेजियो जेजुनल एनास्टोमोसिस इज डन। लिम्फ नोड क्लियरेंस, ये फर्स्ट लेवल ऑफ लिम्फ नोड स्टेशन ग्रुप 1 to 6।
ऑड नंबर वाले राइट साइड में होते हैं अलग ऐसा कर्वेचर, और इवन नंबर वाले लेफ्ट साइड पे। फिर सेकेंड लेवल के रूल ध्यान दो। कीमोथेरेपी में 5 फ्लोरोयूरेसिलेंस स्प्लैटिन, न्यू एडजुवेंट कीमो इज गिवन इन T3 एंड T4, और एंड में रेडियोथेरेपी। फिर तो ये स्टमक कैंसर के बारे में, इसके रिस्क फैक्टर्स, टाइप्स, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। फिर जिस्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर स्पोरेडिक होता है। अब एक ट्रैड कार्निस ट्रैड, उसमें हमें गैस्ट्रिक जिस्ट देखने को मिलेगा। पैरागैंग्लियोमास है, पल्मोनरी कॉन्ट्रोमास के कार्निस ट्रैड में गैस्ट्रिक जिस्ट, पैरागैंग्लियोमा एंड पल्मोनरी कॉन्ट्रोमा। क्लिनिकल फीचर्स तो ये पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट अपर जीआई हेमरेज, देन मास, पेन, परफोरेशन, वो सब। इन्वेस्टिगेशन में CECD एंड PET CT फॉर मेटास्टेसिस। ट्रीटमेंट इज सर्जरी, गैस्ट्रिक जिस्ट के लिए वेज रिसेक्शन, इंटेस्टिनल जिस्ट के लिए रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। मैलिग्नेंट होगा देन हम कीमोथेरेपी देंगे इमाटिनिब। फिर गैस्ट्रिक लिम्फोमा ये पढ़ लेना। सेकेंडरी होता है ड्यू टू लिम्फेटिक स्प्रेड, प्राइमरी होता है ड्यू टू नॉन hodgkin लिम्फोमा, एंड ट्रीटमेंट इज R-CHOP रेजिम। गैस्ट्रिक लिम्फोमा ट्रीटमेंट इज R-CHOP रेजिम। रिटुक्सिमाब, साइक्लोफॉस्फेमाइड, हाइड्रोक्सी, डानोरुबिसिन, ऑन्कोविन, प्रेडनिसोलोन। फिर ये सारे क्लिनिकल फीचर्स। ट्राइकोबेजारिस, हेयर बॉल इन द स्टमक, साइकेट्रिक पेशेंट में देखने को मिला है, इट ईट्स हेयर। गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगा, ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिमूवल एंड साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। फिर पेप्टिक अल्सर एंड डियोडेनल अल्सर। तो डियोडेनल एंड पेप्टिक अल्सर, अब डियोडेनल अल्सर जो है वो मोस्टली H पायलोरी, दोनों H पायलोरी इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन डियोडेनल अल्सर ज़्यादा कॉमन है। अब डियोडेनल अल्सर दे रिस्पॉन्ड वेल टू वेगोटोमी एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, एंड मोस्ट कॉमन साइट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ डियोडेनम, क्लियर। एंड डियोडेनल अल्सर इज मोर कॉमन कंपेयर टू पेप्टिक अल्सर। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, तो दोनों में एपिगैस्ट्रिक पेन होगा, एंड डियोडेनल अल्सर जो है इट इज़ रिलीव्ड बाय फूड। कि डियोडेनल अल्सर इज रिलीव्ड बाय फूड, जबकि पेप्टिक अल्सर डिसीज इज नॉट रिलीव्ड बाय फूड। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस। डायग्नोसिस इज बाय अपर GI एंडोस्कोपी। कॉम्प्लिकेशन, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज ब्लीडिंग। फिर अपर GI हेमरेज होगा उसकी वजह से, एंड वेसल्स जो सबसे ज़्यादा ब्लीड करती है वो है गैस्ट्रोडियोडिनल आर्टरी। क्लिनिकल फीचर्स बता दिए, अपर GI हेमरेज, फिर साथ में हेमेटमेसिस भी हो सकता है, मेलिना वो भी हो सकता है। मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट इज सिंपली क्वार्टरी ऑफ द ब्लीडिंग वेसल्स। एक बार ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए देन हम मॉनिटरिंग करेंगे। अगर H पायलोरी इन्फेक्शन इज डिटेक्टेड, और वो H पायलोरी इन्फेक्शन डिटेक्ट कैसे करेंगे, बाय रैपिड यूरियस टेस्ट, ऐसे हम H पायलोरी डिटेक्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव आया देन हम एंटीबायोटिक देंगे, 3 ड्रग्स देंगे, उसमें से 2 एंटीबायोटिक होगी और 1 होगी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अगर वो भी फेल हुआ देन अगेन रिपीट एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट के क्वार्टरी ऑफ द ब्लीडिंग वेसल। अगर वो फेल हुआ देन डियोडिनोटॉमी, क्लियर। तो ये अल्सर के बारे में। अब अगर पेप्टिक अल्सर जो है उसका परफोरेशन हो गया तो क्या होगा, पेप्टिक अल्सर परफोरेशन, तो मोस्टली एंटीरियर वॉल में से परफोरेट होता है कंपेयर टू पोस्टीरियर वॉल। अब एंटीरियर वॉल में परफोरेट हुआ देन क्या होगा, पेरिटोनाइटिस मोस्ट कॉमनली होगा। जितना भी एसिड है, फ्लूइड है, वो सब पेरिटोनियम में आएगा और फिर इन्फेक्शन होगा, तो पेरिटोनाइटिस होगा। और इसके फीचर्स क्या होंगे, एब्डोमिनल पेन, गार्डिंग, रिजिडिटी, रिबाउंड टेंडरनेस, टैकिकार्डिया, फीवर, शॉक, ये सारे फीचर्स होंगे ऑफ पेरिटोनाइटिस। बाद इन्वेस्टिगेशन, तो इन्वेस्टिगेशन में हम एक्सरे करेंगे ऑफ द एब्डोमेन, चेस्ट एक्सरे, तो उसमें हमें गैस अंडर डायफ्राम दिखेगा, गैस अंडर डायफ्राम। ये डिनोट क्या करता है, डिनोट्स होलो विस्कस परफोरेशन। और कोई पेशेंट में CT स्कैन भी कर सकते हैं, CECD। अब मैनेजमेंट ऑफ पेरिटोनाइटिस, मैनेजमेंट क्या होगा, तो IV फ्लूइड्स, IV एंटीबायोटिक्स, देन पेन मैनेजमेंट, देन एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी। कि ये मोस्ट एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, कहाँ से लीक हुआ है, कहाँ से परफोरेशन हुआ है। और फिर लेप्रोटोमी करने के बाद हम रिपेयर कैसे करेंगे, तो ओमेंटल पैच रिपेयर या फिर ग्राहम नॉच रिपेयर। अगर जाइंट डियोडिनल परफोरेशन है, तो ट्रिपल ट्यूब टेक्निक यूज़ करेंगे, जहाँ पे डियोडिनोस्टोमी ट्यूब, उसके बाद राइल्स ट्यूब इंसर्शन प्लस फीडिंग जेजुनोस्टोमी ट्यूब। तो ये 3 ट्यूब इंसर्ट करेंगे
और फिर उसको रिपेयर करेंगे विथ ओमेंटल पैच। क्लियर। तो ये ट्रिपल ट्यूब टेक्निक, ड्यूडेनोस्टोमी की ट्यूब, राइस ट्यूब फॉर फीडिंग जेजुनोस्टोमी ट्यूब फॉर न्यूट्रिशन। राइस ट्यूब इज़ फॉर डीकम्प्रेशन, ड्यूडेनोस्टोमी ट्यूब तो देंगे, फीडिंग ट्यूब विच इज़ फीडिंग जेजुनोस्टोमी, इससे न्यूट्रिशन के लिए ये। तो ये एंटीरियर वॉल में रप्चर हुआ तो पेरिटोनाइटिस होगा, और उसकी हमने बात कर ली। सिम्टम्स होंगे इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनेजमेंट, और ये परफोरेशन, तो उसको रिपेयर कैसे करेंगे वो। फिर अगर पोस्टीरियर ड्यूडेनल अल्सर हुआ, पोस्टीरियर ड्यूडेनल अल्सर परफोरेशन, तो रेट्रोपेरिटोनियम में जाएगा सारा कंटेंट, और एक सिंड्रोम है विच इज़ वैलेंटिनो सिंड्रोम विच इज़ कलेक्शन इन द राइट रेट्रोपेरिटोनियम एंड इट मिमिक्स अपेंडिसाइटिस पेन। तो ये अल्सर्स के बारे में, पेप्टिक एंड ड्यूडेनल अल्सर और पेरिटोनाइटिस।